आज आपके केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आम जनता के लिए भविष्य में चिकित्सा शिक्षा सस्ती और सुलभ होगी, मुख्यमंत्री बोम्मई ने ये बात कही। भाजपा जनता से कभी खोखले वादे नहीं करेगी, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ये बात कही। रिश्वत लेने के मामले में कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी बसपा, मायावती ने कही ये बात। काम पसंद आए तो वोट दो या फिर मत देना, मक्खन नहीं लगाऊंगा, नितिन गडकरी ने की दो टोक बात। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बीदर जिले के औरादबी तालुके के बरदापुर गांव में दरगाह हजरत महबूब सुभानी का 321वां उर्स समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बरदापुर गांव के महबूब सुभानी दरगाह को अच्छे से सजाया गया था। इस वार्षिक उर्स समारोह में बरदापुर गांव के सभी लोगों, महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने दरगाह महबूब सुभानी के इस उर्स समारोह में शामिल होकर बड़ी भक्ति के साथ इसे मनाया। हर वर्ष इस उर्स समारोह में मुसलमानों के अलावा दूसरे सभी धर्म के लोगों, जिनमें हिंदू, सिख, दलित शामिल हैं, सभी ने बरदापुर गांव के इस वार्षिक उत्सव समारोह में उपस्थित रहते हैं और धार्मिक सौहार्द प्रस्तुत करते हैं। इस उर्स समारोह में तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलावा दूसरे कई अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें व मुरादें मांगते हैं और यहाँ पर उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। इस उर्स में तकरीबन 160 फीट का महबूब सुभानी का झंडा फहराते हैं। इस उर्स समारोह के दौरान कुश्ती प्रतियोगिता, कव्वाली कार्यक्रम, कला, नाटक के अलावा दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बरदापुर गांव के मुख्य लोग पुलिस पाटिल, माली पाटिल और सभी स्थानीय लोगों ने इस उर्स समारोह में आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छे से देखभाल करते हैं और उन्हें विभिन्न सुविधाएं देते हैं। इस अवसर पर गांव के मुखिया वामन राव पाटिल, शरीफुद्दीन इस्माल साहब, कुंडलिक रेड्डी, जयपाल रेड्डी, संजय कुमार गौड़ा, नसीर साहब, अब्दुल साहब, शरणप्पा अटसरे, नामदेव राव गौड़ा, सभी गांव के निवासियों के अलावा दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति जयपाल रेड्डी ने केपी न्यूज से बात करते हुए दरगाह हजरत महबूब सुभानी के इस वार्षिक उर्स समारोह के संबंध में बताया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। उसे प्यारी करके निभाना ना। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औरादबी तालुका में आज बरदापुर गांव के अंदर हजरत महबूब सुभानी यात्रा 321वां यात्रा महोत्सव मनाया गया है। इस अवसर पर तेलंगाना होंगे या महाराष्ट्र होंगे या कर्नाटक होंगे, अलग अलग राज्यों से अलग अलग श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ खुद गांव के एक निवासी जयपाल रेड्डी बोल के हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या बताएंगे सर? ये औराद तालुका बरदापुर गांव एक ऐसा गाँव है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके कम से कम 300 से ज़्यादा सालों से ये उर्स मनाया जा रहा है और आंध्र और महाराष्ट्र से बहुत भक्त लोग आते हैं और परंपरा से ये उत्सव बहुत उल्लास से किया जाता है। या भगवान का नैवेद्य जो झंडा चढ़ाना हो और कुश्तियाँ, ये जो हमारे पुरानी विरासत के जो रकेशो है हम उसको कायम रखने की आगे की पीढ़ी हम कोशिश करें। रात में इसी तरह खवाली, ये सब जो भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम हर एक तरह बुजुर्ग जो रखे हैं वो विरासत को आगे बढ़ाए। औरत तालुका में, लेकिन ऐसी अगर हिंदू मुस्लिम कैसा नहीं, भाई बहन कैसा नहीं बोलते, ये बरदापुर गांव का ना कोई भी जब मालूम होता ये क्या है, वो लीडर लोग है, ये लीडर पार्टीशन करके वो ये करके क्या है बोलो तो इसको करके क्या है उसको दूर कर दे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सब जन भाई जैसा सब जन मिलके यहाँ पर कैसा है प्रेम कैसा नहीं। अगर ये भाई मुस्लिम हिंदू यहाँ पर अगर आके देखे तो मालूम
हिंदू मुस्लिम बोलने का आगे लेके तो मानते क्यों बोलते ये तो कुछ नहीं, सब जन एक ही है, एक ही टेंशन तो है का जैसा सब यहाँ पर बहुत अति प्रेम है, बहुत प्रेम है। इसलिए तो यहीं सब मिलके रहना बोलने का हमारा मकसद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को चिकबल्लापुर में नंदी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमों में बदलाव कर नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को आसान बनाया है। आम जनता के लिए भविष्य में चिकित्सा शिक्षा सस्ती और सुलभ होगी। नंदी मेडिकल कॉलेज को चिकबल्लापुर लाने के लिए डॉक्टर सुधाकर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। ये कॉलेज सबसे वंचित और कमजोर व्यक्ति को भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगा और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर सुधाकर को जाता है। हावेरी, चिकमगलूर और यादगीर जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की मदद के लिए यशस्विनी योजना लाई गई है। श्रमिक वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कृषि श्रमिकों, मछुआरों और चालकों के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना का विस्तार किया गया है। लेकिन अतीत में जो लोग सत्ता में थे उन्होंने गरीबों के साथ क्या किया? क्या उन्हें गरीबों की परवाह थी? गरीबों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले और घड़ियाली आंसू बहाने वाले अब गरीबों के छोटे छोटे अधिकार भी सुनिश्चित नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाए तो गांव में 15 पैसे ही पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 रुपये का एक एक पैसा गरीबों तक पहुंचता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने सोमवार को नंदी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए भवन के उद्घाटन पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मंत्री ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार से कर्नाटक को अत्यधिक लाभ हुआ है। राज्य और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण राज्य को अधिक अनुदान मिला है और सर्वग्णी विकास संभव हुआ है। बीजेपी ने लोगों से कोई खोखला वादा नहीं किया है और जो वादा किया था उससे अधिक दिया है। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों के बच्चों सहित 11 लाख बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय के बारे में बात की तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी आलोचना की, लेकिन 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर हमारी माताओं बहनों का सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित किया गया। 9 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देकर प्रधानमंत्री ने माताओं और बहनों को जलाऊ लकड़ी के धुएं के कारण होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाया है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी जमानत रद्द हो गई थी। उनके बेटे प्रशांत मदल को पिछले महीने कथित रूप से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद मामले में विधायक को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था। बताते चले कि इस महीने की शुरुआत में जमानत मिलने के बाद विधायक का उनके गृहनगर में जोरदार स्वागत किया गया था। सूत्रों के अनुसार प्रशांत को उनके पिता के बेंगलुरु के दफ्तर कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL से गिरफ्तार किया गया था, जहां वो रिश्वत ले रहे थे। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार प्रशांत ने घूस के तौर पर 80 लाख रुपए की मांग की थी। प्रशांत के पिता कर्नाटक के दावणगेरे जिले के चन्नागिरी से विधायक और KSDL के चेयरमैन हैं। कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के 2008 बैच के अधिकारी प्रशांत को साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल को खरीदने की डील के लिए एक ठेकेदार से घूस लेते हुए पकड़ा गया था। बताया जाता है कि कथित तौर पर उन्होंने 80 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत एक हफ्ते पहले इस ठेकेदार ने लोकायुक्त से की थी, जिसके बाद प्रशांत को रंगे हाथ पकड़ने के लिए योजना बनाई गई थी। लोकायुक्त के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कच्चे माल की खरीद के लिए KSDL के अध्यक्ष विरूपक्षप्पा की ओर से रकम प्राप्त की गई। KSDL के अध्यक्ष और पैसे प्राप्त करने वाले आरोपी पिता और पुत्र हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कर्नाटक राज्य में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। इस बाबत उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की दिल्ली में बैठक ली है और 60% उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है। मायावती ने इस बैठक के बारे में ट्वीट के जरिए कहा कि जिन नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है उनकी सूची जल्द ही स्थानीय स्तर पर जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि बाकी बची विधानसभा सीटों पर पार्टी के समर्पित एवं कार्यकर्ताओं को ही चुनावी मैदान में उतारें। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। अपने काम और साफगोई के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनका काम पसंद न हो तो वोट देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में फेम पाने के लिए ज्यादा मक्खन लगाने को तैयार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गडकरी का ये बयान बताता है कि वो अपने काम के बदौलत जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, मैं देश में जैव ईंधन और वाटरशेड संरक्षण सहित कई प्रयोग कर रहा हूं। अगर लोग इन्हें पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे वोट मत देना। मैं राजनीतिक फेम के लिए ज्यादा मक्खन नहीं लगाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि पीएम मोदी का अपमान करने की कोशिश में राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय का भी अपमान किया। स्मृति ने कहा कि नरेंद्र मोदी की छवि पर प्रहार करने के लिए राहुल गांधी ने विदेश, देश और संसद में झूठ बोला है। संसद में राहुल गांधी की झूठ को पूरा देश सुना। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने झूठ बोला हो, इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। मंगलवार को बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर माफी मांगते हैं और आज ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयानों से ओबीसी समाज का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी का अपमान करने की कोशिश में राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय का भी अपमान किया। ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने दलित या पिछड़े समुदाय के लोगों का अपमान करने की कोशिश की है। जब आदिवासी परिवार की महिला राष्ट्रपति बनी तब भी गांधी परिवार के निर्देश पर एक कांग्रेस सदस्य ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। शामली के कैराना में झील ओवरफ्लो होने के कारण किसानों की हजारों फसलें बर्बाद हुई। किसानों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र गांव मामूर का है, जहां पर झील ओवरफ्लो होने के कारण झील का पानी किसानों की फसलों में चला जाता है, जिससे किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग की है। वहीं किसानों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि कैराना क्षेत्र का पानी निकासी होकर मामूर झील में समा जाता है, जिस कारण मामूर झील ओवरफ्लो हो जाती है और किसानों की फसल को बर्बाद कर देती है। वहीं किसानों ने मामूर झील के समाधान को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की, परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर किसानों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए मामूर झील के समाधान और बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद साजिद। कहाँ से हैं आप? मामूर से जी। अभी आपने प्रदर्शन किया, पानी में खड़े हुए, क्या पूरा मामला? पूरा मामला है जी, हमारी खड़ी फसल डूब गई जी, गेहूँ की। अच्छा, कैसे डूबी? झील के पानी से डूब गई जी। कैराने का पानी गंदा पानी आवा है जी, वो खास यो नदी है जो ओवर हो जावा है पानी झील का पानी। अच्छा, तो अब आपने शिकायत नहीं की अधिकारी को? शिकायत की अधिकारी से जी, एसडीएम के भी गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती जी। पटवारी के पास सुबह से 2-3 बार फ़ोन कर लिए, पटवारी भी नहीं आया अभी तक यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी, सरकार से जो हमारी फसल में नुकसान हुआ है जी, हजारों की फसल है जी, इसका मुआवजा चाहिए जी हमें। पक्की फसल है जी हमारी, 15 दिन में गेहूँ उठ जाते हैं। ठीक, क्या नाम सर आपका? मोहम्मद कवरदीन, कहाँ से आप? गाँव मामूर। अच्छा, अभी आपने जो प्रदर्शन किया पानी में खड़े होकर, क्या समस्या, क्या मांगे? समस्या इतनी बड़ी है कि इतनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब फसल बार बार हर बार ये किराने का पानी आता है और इसको नष्ट कर जाता है। और डीएम साहब के जाते हैं, वहाँ नहीं सुनाई होती। एसडीएम के यहाँ जाते हैं, यहाँ नहीं सुनाई होती। तड़की मैंने 4-5 कॉल की और कोई भी यहाँ तक किसी ने नहीं आके देखा। और इससे अच्छे तो मर जाना बेहतर है। 20 बार ऐसा हो लिया, अब यहाँ प्लाट लगाया, पानी का नाम तो पानी का है पर काम कुछ नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं किया। अब भी फसल नष्ट हो गई, अब इसमें हजारों बीघे जंगल गेहूं खत्म हो गए। अब क्या करा जा? तो पानी किस तरह का रहा? कहाँ से? पानी किराने की निकासी का पानी है सारा। म्युनिसिपैलिटी से भी कई बार रिक्वेस्ट कर गए, अब कुछ भी। कानपुर जिले में मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नो एंट्री के बावजूद अधिकारियों के आवासों के सामने से निकाले जा रहे हैं मिट्टी भरे डंपर। उन्हें जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों का कोई डर नहीं है। तहसील अकबरपुर क्षेत्र के माती जिला मुख्यालय रोड का ये मामला है, जहां पर रिहायशी इलाके से मिट्टी भरे डंपर निकलने से आम जनता परेशान हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वीर सिंह यादव आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर नो एंट्री में डंपर चलवा रहा है। कानपुर देहात से केपी न्यूज के संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। मैं माती रोड की रहने वाली हूँ। क्या दिक्कत समस्या आपको? दिक्कत समस्या ये है मुझे कि मतलब हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं और यहाँ पे जो ये नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मतलब ये ट्रक और बहुत चलते माटी वाले डंपर रात में बहुत, उससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पढ़ने लिखने में हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पे मतलब जैसे गर्मी के सीज़न है, तो अगर हम लोग रात में ऊपर छत में भी पढ़ने बैठने जाते तो वहाँ से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। धूल मट्टी, उससे बहुत ज़्यादा हम लोग बीमार हो जाते हैं। आए दिन हम लोग, और फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आए दिन हमेशा मतलब डॉक्टर के पास जाना होता है हम लोगों का। अब ऐसे में हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे क्या कर पाएंगे? हमारे घर वाले बहुत दिक्कत में है। और क्या बताएं, चल रही डंपर जो माटी चल रहे हैं इस जो डंपर चल रहे हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। राम है, कल्लू पाल, माती रोड में रहते हैं। ये गाड़ी रोड में चलती है, पढ़ते हैं, दिक्कत होती है, थोड़ी रगड़ा उड़ती है, हॉस्पिटल जाते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं उनके समाचार। आम जनता के लिए भविष्य में चिकित्सा शिक्षा सस्ती और सुलभ होगी, मुख्यमंत्री बोम्मई ने ये बात कही। भाजपा जनता से कभी खोखले वादे नहीं करेगी, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ये बात कही। रिश्वत लेने के मामले में कर्नाटक के बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी बसपा, मायावती ने कही ये बात।
काम पसंद आए तो वोट दो या फिर मत देना, मक्खन नहीं लगाऊंगा, नितिन गडकरी ने की दो टोक बात। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।